हाय, दिस इज विक्रम। और आज बात करेंगे एक ऐसे एम्पलीफायर की जो काफी ज्यादा मल्टीपर्पज है। ये आपका 2 ohms पे भी स्टेबल है, 4 ohms पे भी स्टेबल है और 8 ohms पे भी स्टेबल है। ये एक 2U की साइज में क्लास H का एम्पलीफायर है जो कि साइज में छोटा लेकिन पावर में अच्छा खासा है। ये आपका लाइनर चलाएगा, ये आपका टॉप चलाएगा, ये आपका मॉनिटर चलाएगा। ये है डेन अकॉस्टिक की ओर से कैलिबर 5000 एम्पलीफायर। आज मैं इसका प्राइसिंग आपको बताऊंगा, इसका सारा डिटेल बताऊंगा, इस पे क्या क्या चलता है, कैसे चलता है, ये सब आज की वीडियो में आपको डिटेल मिलने वाली है। इसका प्राइसिंग बता देता हूं। ये लगभग 30-32 हजार के करीब करीब आपको मार्केट में मिल जाता है। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये एम्पलीफायर छोटा है लेकिन पावरफुल है। ये आपका 8 ohms, 4 ohms और 2 ohms तीनों पे स्टेबल है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं पैरेलल मोड, ब्रिज मोड और स्टीरियो मोड के, जो कि हर एम्पलीफायर में होते हैं। इसमें ऑप्शन है फुल रेंज और एलपीएफ का, लो पावर लो फ्रीक्वेंसी का, यानी कि इस पे आप बेस भी चला सकते हैं और लाइनर टॉप मॉनिटर भी चला सकते हैं। अब कैसा इसका आउटपुट है मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं इसका डिजाइन एकदम स्लिम है। ये 2U साइज में आता है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल नॉब दिखाई जाते हैं और ये पावर ऑन का बटन होता है। डेन अकॉस्टिक का ब्रांडिंग यहाँ पे, मॉडल नंबर यहाँ पे और लिमिटर के लाइट्स यहाँ पे, और जो बाकी लाइट्स होते हैं जिसमें आपको पैरामीटर्स दिखते हैं कि कितना बज रहा है वो यहाँ दिए गए हैं। वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, फैन अंदर की साइड होता है। ये एम्पलीफायर आपको पर चैनल 4 ohms पे देता है 1200 वॉट। आप मतलब समझ के चलिए 1200 वॉट, यानी कि दो स्पीकर अगर 500 वॉट के हैं और एक एचएफ है 100 वॉट का, तो ये हुआ 1100 वॉट, जो कि इस पे चल जाएगा। मतलब 3.5 इंच वॉइस कॉइल वाले। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। अगर आप लाइनर चलाते हैं और अगर आप इसको काम करवाते हैं 4HF के साथ, मतलब दो स्पीकर 4HF, तो लाइनर इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू 2 ohms। 2 ohms पे वो चली जाएगी लाइनर, और 2 ohms पे ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। 1800 वॉट्स आपको ये देगा 2 ohms पे। तो अगर आप 4HF वाली लाइनर है इस पे दौड़ाते हैं, मतलब चलाने तो बात और होती है, ये दौड़ा देता है। इसीलिए अगर आप 4HF वाली इस पे लाइनर लगाते हैं तो टेक्निकली आप 600 वॉट के दो स्पीकर और 750 के यानी कि 100 वॉट के 4HF लगा के भी 1200 और 400 1600 वॉट का आउटपुट इससे ले रहे हैं, जबकि ये 1800 वॉट देता है 2 ohms पे। हालांकि ये 8 ohms पे भी चलेगा। आप अगर सिंगल सबवूफर इस पे चलाना चाहते हैं तो 800 वॉट का स्पीकर आप इस पे 8 ohms पे लगा सकते हैं। इसका डैम्पिंग फैक्टर जो है वो दिया गया है लगभग 2800, जो कि इस मिड रेंज एम्पलीफायर के हिसाब से काफी अच्छा, काफी ज्यादा है। ये देखा जाए तो काफी सारे सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये सेफ्टी प्रोटेक्शन होते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, डीसी प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर हीट प्रोटेक्शन। इसमें हीट के लिए वेंटिलेशन फैन भी है और ओवरलोड से भी ये बचा देगा आपको। ये आरएफ प्रोटेक्शन देगा। ये वीट वोल्टेज पीक लिमिटर पे जाने के बाद ये रुक जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं एचएफ उड़ने का जो डर होता है, जहां वोल्टेज एक्सेस आने के बाद एम्पलीफायर से फॉरवर्ड कर देता है, ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यानी सेफ्टी आपके एम्पलीफायर की भी है और आपके आउटपुट सोर्स की भी, जिसमें स्पीकर या एचएफ दिए गए हैं। इसका वेट वैसे 24 kg है विद बॉक्स, 22 kg ऐसे डायरेक्ट। और मैं आपको इसकी पीछे की साइड भी दिखा देता हूं। तो ये रही इसकी बैक साइड। बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फैंस दिए गए हैं। ये पावर कॉर्ड जो है काफी लंबा दिया गया है और इस टाइप का पावर कॉर्ड है, आप लोग देख सकते हैं 3 पिन वाला। और उसके बाद यहाँ पे इनपुट के लिए, बैलेंस्ड इनपुट के लिए यहाँ पे 2 सॉकेट दिए गए हैं, जिसमें एक्सएलआर या जैक पिन भी आप लगा सकते हैं। जैक पिन बैलेंस नहीं होगा, एक्सएलआर बैलेंस्ड होगा इनपुट। आउटपुट के लिए लिंक करने के लिए 2 चैनल दिए गए हैं, यानी कि चैनल 1 और चैनल 2 के साथ एक्सएलआर वाला, बैलेंस्ड वाला।
पीकॉन आउटपुट दिए गए हैं, सादे टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को ओवरलोड स्विच दिखता है। जो मैं पहले आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन बता चुका हूं, वो इसके थ्रू आप सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां से आपको बहुत सारे बटन दिखते हैं, जिसपे आपको पहला बटन है, जो कि मैं जानता हूं ये पहला एम्पलीफायर है जो आपको 4 ohms और 8 ohms के सिलेक्शन का माध्यम देता है। आपको इस साइड करना है, जो कि 4 ohms यानी एक चैनल पे 2 स्पीकर, उधर की साइड करेंगे तो 8 ohms। हालांकि आप इसे किधर भी चलाएंगे तो वो चल जाता है, क्योंकि 8 ohms भी स्टेबल बोला गया है। लिमिटर आपको दिया हुआ लिफ्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 0.75 का सेंसिटिविटी हम लोग रखने के लिए बताते हैं। लो पास फिल्टर या बाईपास आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। बाईपास यानी डायरेक्ट ऑडियो फुल रेंज जिसको बोलते हैं, और एलपीएफ यानी लो पास फिल्टर। ब्रिज मोड, मोनो मोड और स्टीरियो मोड, तीनों मोड का सिलेक्शन है। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको स्पेशली बोला गया है टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए। ये कहीं का मैन्युफैक्चर्ड नहीं बताया गया, ये टेक्नोलॉजी बताई गई है कौन सी वाली है। तो यानी इंटेलिजेंट पार्ट को इसको पीछे दिया गया है। हालांकि आप इसे कनेक्शन कैसे करेंगे वो यहां दिया गया है, और वारंटी के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग देख लिया, एम्पलीफायर के बारे में डिटेल मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसे टेस्टिंग की बारी है। तो टेस्टिंग आज क्या करते हैं, रूटीन वाला टेस्ट नहीं करते हैं, इसे थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हम लोग इसे आउटडोर में लेके जाते हैं। हम पहले किसी बेस के एम्पलीफायर पे बेस लगाते हैं, और फिर लाइनरे इस पे बजाते हैं। फिर लाइनरे के साथ दूसरे दो टॉप दूसरे कैलिबर 5000 पे ऐड करते हैं। फिर 4 मॉनिटर तीसरे कैलिबर 5000 पे सेट करते हैं, और एक डिजिटल क्रॉसओवर एक मिक्सर के थ्रू इस पूरे सेटअप को चलाने की कोशिश करते हैं। इसे समय लगा हमें बनाने में इस टाइप की वीडियो को, लेकिन अगर आपको इस टाइप के कंटेंट पसंद आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आगे लेके चलता हूं आपको टेस्टिंग वाले पार्ट पे। आप लोग अपने हेडफोन लगा लीजिए, और थोड़ा बहुत डिस्कशन हमारा वहां जाके भी हुआ था, वो भी आपको सुना देते हैं। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, हम लोग आउटडोर टेस्टिंग कर रहे थे। यहाँ पे झमाझम बारिश आई है, आप लोग देख सकते हैं। 3 लोग तो वहाँ गीले हो चुके हैं। मेरे ख्याल से कल या परसों तक उनके कपड़े सूख जाएंगे, इतने वो गीले हुए हैं। 2 दिन लगेंगे उन्हें। और हमने सेटअप जो लाया था वो भी बताता हूँ। 2 बेस, 2 लाइनरे, 2 टॉप और 4 मॉनिटर का सेटअप लाया था। ये प्लान था हमारे हेमंत जी का। जी सर। कोटा वाले, राजस्थान वाले हमारे पास ही आए हुए हैं। हम लोग इस सारे सेटअप को ना टेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था, जैसा कि इन्होंने बोला सर लाइव का सेटअप कोई बना सकते हैं क्या, तो हम लोग वही सेटअप चेक करने के लिए आए थे। यहाँ पे हमने 2 बेस लगाए थे। एक बार बेस देखो गीले हो रहे क्या। तो बेस हमने 2 लगाए थे, 2 लाइनरे 2 लगाए थे, 2 टॉप लगाए थे, 4 मॉनिटर हम 2 स्टैंड पे लगाने वाले थे और नीचे लगाने वाले थे। मिक्सर भी हमने बहुत बड़ा 16 चैनल का मिक्सर लाया था, और इस पूरे का कैलिब्रेटेड प्राइस हम आपको देने वाले थे। लेकिन आप सोचिए कि दरख्त के पत्तों पे जब शाखाएं सूख जाती है तब बारिश आती है, और हम लोग उसमें भीग रहे हैं। हेमंत जी आपका क्या बोलना है इस बारे में? सर यही है, प्लानिंग पूरी पक्की थी अपनी, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम फेल हो गया। लेकिन फिर भी कोशिश नहीं होगा। हाँ, फेल तो नहीं होगा। अभी 4:30 बजे हैं। हाँ, 6 बजे तक का समय है हमारे पास। लेकिन सर कोशिश अपनी यही है, अभी बारिश रुकी तो फिर सेटअप वापस हो जाएगा करेंगे और शूट करेंगे पूरा। आज जो एक्चुअली वीडियो बन रही है ना, मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, ये ना एक साथ में इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, जहाँ पे आपको बेस भी समझ में आएगा, टॉप भी समझ में आएगा, लाइनरे भी, डिजिटल क्रॉसओवर का सेटिंग है। हमने 2 जेनसेट छोटे वाले लाए, 13 के भी, 10 के भी है। सारा पॉइंट आज एक ही इसमें कवर होने वाला है। और हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि जो ये रेनी सीजन है वो थोड़ी देर के लिए थम जाए और पानी थोड़ा कम हो जाए, ताकि हम लोग अपना शूट जारी कर सकें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लानिंग हमारी काफी जबरदस्त थी। जिस हिसाब से हमने मतलब मैंने जो सारा सेटअप जमाया था, लेकिन बारिश के आने से प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन फिर भी हमारी प्लानिंग यही रहेगी, अगर मतलब बारिश अगर रुकी तो वापस प्रिपरेशन जारी रहेगा, और सारा टेस्टिंग आपको दिखाया जाएगा मॉनिटर के साथ, टॉप के साथ, लाइनर के साथ, बेस के साथ। लाइव सेटअप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारा अभी आपको दिखाया जाएगा। थैंक यू।
क्या हो गया? हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 टेस्टिंग हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 तो ये मैं मॉनिटर के सामने थोड़ा बहुत हो सकता है कि एरिया का फेज का फर्क पड़े। 4 मॉनिटर हमने लगाए। हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो टेस्टिंग 1 2 3 4। देखा जाए तो ये स्टेज जैसा इन्वायरमेंट हमने तैयार किया है। ये 4 मॉनिटर हुए, 1 2 3 4 हमने जो लगाए कैलिबर 5000 से। और अब मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ जो कि मैं पूरे सेटअप पे बजाऊंगा। गाना देखो, गाना कोई अच्छा वाला, मतलब बहुत अच्छा गाना हो। हाँ ये भी चलेगा। तो हम लोग माइक भी टेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि मैं सेटअप के सामने खड़ा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है, यहाँ से सेट तो हो ही जाएगा। हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग। अब मैं फिर से गाने पे आता हूँ। क्या है, ज़्यादा सॉन्ग बजाएंगे तो कॉपीराइट में म्यूज़िक अटक जाएगा, इसलिए टुकड़े टुकड़े में सुन लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइक्रोफोन कनेक्टेड है और सॉन्ग भी प्ले हो रहा है। हमने कैलिबर 5000 पे 4 मॉनिटर लगाए हैं, दूसरे कैलिबर 5000 पे 2 टॉप लगाए हैं, तीसरे कैलिबर 5000 पे हमने 2 लाइनर्स लगाए हैं। हमने एक एम्पलीफायर यूज किया जो बेस के लिए है, बेस में 22 वोल्ट के स्पीकर्स हैं, डिजिटल क्रॉसओवर से सब कुछ असाइन किया है, और एक मिक्सर लगाया लाइव का, ताकि आप लोगों को शानदार वाला टेस्टिंग दे पाए। लेकिन आप लोग सुन ही सकते हैं, मैं मॉनिटर के सामने खड़ा हूं फिर भी विसल नहीं आ रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और आज हमारा पूरा साथ दिया है बरसात ने, जो कि करीबन 3 घंटे बही है, और उसके बावजूद भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। इस सेटअप पे हम लोग और भी सॉन्ग्स बजाने वाले हैं, तो हो सकता है कि मैं ऑडियो जो आपको दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वोकल्स जो मैं दे रहा हूँ, वो शायद इतना ही रहे। सेटअप के सामने अगर आऊँगा तो विसल आएगी, इसीलिए हमने स्पेशलाइज्ड 4 मॉनिटर स्टैंड पे लगा रखे हैं।
मॉनिटर के सामने आने के बाद आपको विसल का प्रॉब्लम नहीं आता है, चाहे आप उसके दायरे में आ जाए। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, एक मॉनिटर मेरी तरफ फेसिंग है, दूसरा मेरी तरफ है, तीसरा, चौथा, चारों मॉनिटर, इसमें से दो हमने ये आपस में किए हैं, ये दो आपस में किए हैं, मतलब कि एम्पलीफायर के एक चैनल पे ये दो मॉनिटर, दूसरे चैनल पे ये दो मॉनिटर चल रहे हैं। और सेटअप के लिए हमने पूरा सेटअप यहाँ लगा रखा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और फिर से उसी सॉन्ग को प्ले करते हुए आप लोग देख सकते हैं। अब मैं सेटअप के सामने आया हूं तो विसल आता है, क्योंकि यहाँ पे HF बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिस HF की वजह से ये विसल करता है। और यही सब आपको देखना होता है जब आप लाइव करते हैं, कि आप HF के या स्पीकर के डायरेक्ट सामने ना आए। मैं अभी स्पीकर के सामने हूँ, इसलिए आपको विसल वाला पार्ट सुन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं सेटअप के पीछे जाऊँगा या मॉनिटर्स के बीच में आऊँगा, आपको वो विसल वाला पार्ट नहीं मिलेगा। इस टाइप की विसल बोल रहा था मैं। अब एक सॉन्ग चेंज करते हैं, दूसरा कोई सॉन्ग चलाते हैं। यहाँ नेटवर्क भी कम आ रहा है, बरसात आई हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं मौसम की हाल बता रहा हूँ। मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा कि अंदर आ जाए, मॉनिटर का भी टेस्ट लेना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, वहाँ विसल कर रहा था, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग मॉनिटर्स के बीच में खड़े हैं। तो मॉनिटर का एक ऐसा दायरा बन गया। आप लोग राउंड लीजिए कैमरा को लेके, ताकि लोगों को दिखाई रहा है कि आप लोग किस टाइप से टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये दो मॉनिटर्स हैं, और घूमते घूमते हम लोग इस वाले मॉनिटर पे आते हैं, तीसरा, और एक चौथा मॉनिटर जो कि यहाँ लगा हुआ है। तो हम लोग कन्वीनियंटली घूम सकते हैं, क्योंकि स्टेज का एरिया लगभग इसी टाइप का होता है। हमने ये पॉइंट मिला है, स्टेज दिखा नहीं होता होगा, लेकिन चला लेते हैं चलें। और हमने इसे, हालांकि पावर सॉफ्ट रखा हुआ है, लेकिन वो लगाया नहीं है, क्योंकि आज हमने हमारा 13 केंद्र होते हैं, ये दो हेडसेट यूज किए हैं। इस टाइप का जो आज टेस्टिंग हो रहा है, जहाँ डिस्कशन भी हुआ, बरसात भी आई है, और ये सारा जो एनवायरनमेंट आप लोग देख सकते हैं, यही हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं हर बार, ताकि वीडियो में आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा सके और इंटरेस्ट के साथ वीडियो बनाई जा सके। फिर से बजाते हैं। अगर मैं इसे ज़्यादा बजाऊंगा तो कॉपीराइट में आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमने एम्पलीफायर्स को जो है फुल वॉल्यूम पे रखा हुआ है। आप लोग सारे एम्पलीफायर देख सकते हैं, लगभग फुल वॉल्यूम पे है, और इसे हम लोग क्लिप पे नहीं बजा रहे हैं। क्लिप पे बजाने से क्या होता है, कई बार एम्पलीफायर्स को हानि होती है, आपके स्पीकर्स को डैमेज हो सकता है। 10 toes in when we standing on business. I'm a bitch that hard. Ride that tracks, kick them off, and it's on. Right to right to your eyeballs. Pushing cut your baby, got that body in my jaw. Driving flatter, the one who got the weather. Smoking while I'm walking, patch you have more to do the city with the big dogs. The laws, boy, with me, we ain't got a cow. Tell me inside and put the panic in the middle out. Say you get the money, pop for everybody, pop. If you got this, I'm a cut them, we gon' cut them out.
ये जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाओ लगता है तेरे महफिल है, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आप लोगों ने टेस्टिंग सुना। टेस्टिंग में हमने हर एक चीज का ख्याल रखा। जहां दो लाइनरे दो बेस की बारी आई तो लाइनरे हमने कैलिबर 5000 बजाया। जहां दो लाइनरे दो टॉप और दो बेस की बारी आई तो हमने टॉप और लाइनरे कैलिबर 5000 पे बजाया। और हमने थर्ड पार्ट में 3 कैलिबर 5000 पे, एक पे 2 टॉप, एक पे 2 लाइनरे और एक पे 4 मॉनिटर सेट किए और उसे चेक किया। और उससे एक चीज समझ में आती है कि लाइव और डीजे दोनों में काम में आता है। ये काफी एफिशिएंट है, इसका डैम्पिंग फैक्टर मोर देन इनफ है और ये काफी अच्छा काम करता है क्योंकि ये रिलायबल ब्रांड की ओर से आता है, डेन अकॉस्टिक की ओर से। तो एक चीज सुनिश्चित होती है वो ये कि आपके स्पीकर एचएफ उड़ने का डर कम है अगर आपने प्रॉपर मैचिंग किया है, क्योंकि कई बार एम्पलीफायर को ओवर वोल्टेज मिलने पे वो ज्यादा सप्लाई स्पीकर्स तक दे देता है, लेकिन यहां वो केस नहीं है। यहां आपको सेफ्टी श्योर मिलती है और यही इनके कैटलॉग में भी लिखा हुआ है, जो कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। तो आप लोगों को आज का वीडियो, आज का टेस्टिंग और आज का एम्पलीफायर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में मिलता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।